Assalamualaikum my YouTube family. How are you all? I hope you all are fine, safe and sound. Welcome to my YouTube channel. As in my previous video, I have discussed how to make an effective training plan on creativity and innovation. So today I will continue that topic. I will explain about what is innovation, its techniques and why it is important for organization. Guys, don't forget to subscribe my channel first so that I can make more efforts and provide you plethora of knowledgeable videos. So let's start up. What is innovation? Innovation, what derives from a word innovare, means to renew. इनोवेशन वर्ड का मतलब है रीन्यू, मतलब किसी को फ्रेश लाइफ देना और स्ट्रेंथ, री इस्टेब्लिश समथिंग बेसिकली. इनोवेशन इज इक्वल्स टू इन्वेंशन प्लस एक्सप्लोटेशन. इन्वेंशन मीन्स समथिंग न्यू आइडिया, अ वेरी न्यू वन that is unknown previously, plus exploitation. Exploitation होता है make a use and benefit from the resources, यानी न्यू आइडिया को हमेशा कन्वर्ट करना ऐसे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में जो कस्टमर को सेटिस्फाई करें. क्योंकि अगर आपके दिमाग में आइडिया तो है, लेकिन अगर उस आइडिया को आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक इनोवेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकती. सो आई विल एक्सप्लेन इट इन I think single sentence definition, that is uniqueness from existing knowledge. Existing knowledge में कोई uniqueness लाने को हम लोग innovation बोलते हैं. Innovation वैसे क्यों ज़रूरी है? थिंक अबाउट इट कि कंपनीज़ को क्यों ज़रूरत पड़ती है. डेफिनेटली द बेसिक रीज़न इज़ टू डिफ्रेंशिएट. एक कंपनी को दूसरे से डिफ्रेंशिएट करना है. क्यों? क्योंकि कंपटीशन है. एक्सेसिव कंपटीशन की वजह से ग्लोबलाइजेशन में देखा जाए तो इतनी बढ़ गई है कि हम लोग की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है वो हमारे यहाँ आके इतना compete कर रही हैं हमारे साथ. अगर हमारे पास कोई चीज़ न्यू नहीं होगी, यूनिकनेस हमारे प्रोडक्ट में नहीं होगी, तो हम दुनिया से compete नहीं कर पाएंगे. सो पहले हमारे पास एक ये स्टेप होता है. इनोवेशन में ये कॉन्सेप्ट है कि हमेशा हमें दुनिया को चेंज करना चाहिए. ऐसा कुछ हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए जो मीनिंग दे, चेंज द वर्ल्ड को चेंज करे. लाइक बेसिकली यू पुट दिस थिंग इन योर माइंड कि यू हैव टू चेंज द वर्ल्ड. सिंपल पैकेजिंग चेंज करना, थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करना, इसके बारे में सोचोगे देन यू विल डू नथिंग. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट अ बिगर आइडिया. बिगर आइडिया का सोचोगे देन आप लोग हो सकता है कि आप छोटे लेवल पे भी अच्छा परफॉर्म करो. इसका मकसद है जैसे ईबे तो अपने नाम से ना होगा, गिव्स मीनिंग टू कॉमर्स. कॉमर्स को मीनिंग दी. अगर हम गूगल की बात कर रहे हैं तो हमारे पास पहला माइंड में आता है इंफॉर्मेशन. गूगल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू ऑल ऑफ अस. सिमिलरली एप्पल का नाम आता है दैट इट गिव्स मीनिंग टू कंप्यूटर. सो ट्राई टू गिव अ मीनिंग टू द वर्ल्ड. ऐसी ही मीनिंग दो कि आपका नाम आते ही पता चले कि भाई इस बंदी ने इस चीज़ को मीनिंग दी है, दुनिया ही बदल दी है यार. सो ट्राई टू क्रिएट अ मीनिंग. एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट जम्प टू द नेक्स्ट कर्व. आप छोटी सी चेंजेस नहीं लाओ, मूव ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट कर्व. इसकी एग्जांपल ये देती हूँ कि जैसे पहले ज़माने में हमारे पास आइस हार्वेस्टिंग बिज़नेस होता था. लोग बिग हॉर्सेस पे जाते थे विंटर के सीज़न में, जो है आपको बर्फ़ जो होती थी उसको काट के उसको स्टोर कर लेते थे और उसको सेल आउट करते थे. ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है नेक्स्ट कर्व में इनोवेशन क्या है कि डायरेक्टली आइस फैक्ट्रीज ओपन हुई. डायरेक्टली आइस फैक्ट्री से क्या हुआ कि हम लोग विंटर नहीं समर में भी उसको अच्छे से स्टोर कर सकते थे और जो है हम लोग अपने कस्टमर्स को सेल करने लगे. एंड नाउ द थर्ड कर्व, OMG, इट्स द सुपर वन. बेसिकली वो है हमारा फ्रिज. We don't have to worry about winter or summer. We don't have to worry about storage, about warehouses. No, nothing at all. Because simple, fridge बनाओ. आप क्या कर सकते हो? You can easily get an ice at home जब आप चाहो. सो इट्स अ बिग इनोवेशन. सो ट्राई टू मूव ऑन अ नेक्स्ट कर्व एंड डोंट वरी बी क्रैपी. अरे रूल्स फॉलो नहीं करो यार, जस्ट मूव ऑन. जल्दी से इनोवेशन लाओ. कोई रूल्स पे फॉलो करोगे तो आप लोग कभी भी कुछ नहीं कर सकते. रूल्स से बाहर निकलो. द नेक्स्ट टाइप ऑफ इनोवेशन बहुत सारी होती हैं. एक हमारी नंबर 1 होती है कि कोई न्यू प्रोडक्ट आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो. ठीक है,
उसके अलावा होता है कि आप न्यू प्रोसेस ला रहे हो। जैसे पहले हमारे ज़माने में प्रोसेस होती थी कि हम 1-2 प्रोडक्ट एक टाइम पे बनता था, ठीक है। अब क्या है कि एक प्रोडक्ट मतलब 500 प्रोडक्ट्स एक साथ जो है, जैसे पेप्सी की बॉटल है तो 500,000 इवन जो है ना एक ही टाइम पे प्रोसेस हो रहे होते हैं। सो इट्स अ ह्यूज प्रोग्रेस। द ओपनिंग ऑफ अ न्यू मार्केट, बिल्कुल न्यू मार्केट खोल रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो एन इनोवेशन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटीरियल की न्यू सोर्स ढूंढ रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो इनोवेशन। नाउ कम्स टू द प्रोसेस। वी हैव 4 प्रोसेसेस होती हैं। फर्स्ट, ऑब्जर्व द प्रॉब्लम। ऑब्जर्व द प्रॉब्लम होता है कि आप प्रॉब्लम को समझें, जो नीड कहाँ पे उसको एड्रेस करने की कोशिश करें। यू कैन अंडरस्टैंड अदर्स बाय पुटिंग योर सेल्फ इन द शूज़ ऑफ अदर्स, बाय ऑब्जर्विंग, एम्बेडिंग and try to explore the current situations, the availability, the needs, the problems that is faced by the customers. जब आप ऑब्जर्व करोगे अच्छे से प्रॉब्लम्स को, नाउ कम्स टू द डेवलप द सॉल्यूशंस। आपने रिसर्च किया, आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, अब क्या है, सॉल्यूशंस फाइंड आउट करें। द सॉल्यूशन मस्ट बी प्रैक्टिकल एंड प्रॉफिटेबल, यानी वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, इम्प्लीमेंट हो सके और प्रॉफिटेबल हो, बिकॉज बिजनेस नीड्स अ प्रॉफिट। अगर जो आपका जो भी प्रोडक्ट आपने इंट्रोड्यूस किया वो आपको मुनाफा नहीं देता, दैन इट्स टोटली यूजलेस, आई मस्ट से, बिकॉज बिजनेस का मेन पर्सन ही प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो अब थर्ड स्टेप आता है, ट्राई इट आउट। ये होता है थर्ड स्टेप, इन विच व्हाट यू डू, यू इम्प्लीमेंट अ फर्स्ट वर्जन, यानी छोटा सा प्लान को आप पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं करते, जस्ट फर्स्ट वर्जन देते हो मार्केट में, ये सोचने के लिए कि आइदर इट विल वर्क और नॉट। First, now you take the feedback from customers. If it is successful and customers give a good point of view on your product or on your idea, then implement it. Now the last step is final implementation. फाइनल इम्प्लीमेंटेशन में आपने परमानेंटली उस न्यू प्रोडक्ट को, न्यू मार्केट को इम्प्लीमेंट कर दिया एंड एडेड टू द प्रोडक्ट लाइन। नाउ मॉनिटर्स द सेल्स एंड प्रॉफिट्स, बट यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर गाइस, बिकॉज डेवलपमेंट प्रोसेसेस कंटिन्यू। आपको फिर से ऑब्जर्व करनी होगी प्रॉब्लम, एक जगह रुक जाओगे देन नो इनोवेशन विल टेक्स प्लेस। बिजनेस नीड्स अ कंटिन्यूस इनोवेशन। सो दीज आर सिंपल 4 स्टेप्स। लेट्स मूव ऑन। 12 practices of world most innovative organizations। ऐसी कौन सी 12 practices हैं जो हमारी सीक्रेट है बेसिकली इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशंस का। वर्ल्ड की मोस्ट इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन के सीक्रेट बता रही हूँ गाइस, मस्ट वॉच इट एंड लिसन इट केयरफुली, क्योंकि यही राज है हमारी सक्सेसफुल इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशंस का। Number 1, इनोवेशन एज एन इंटीग्रल वैल्यू इन अ बिजनेस फिलॉसफी। इनोवेशन को वो कंपनी नीड नहीं समझती, वो ये कहती हैं कि इट्स अ कोर वैल्यू ऑफ अ बिजनेस, यानी ये नीड नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है हमारी ग्रोथ की। सो हमेशा वो उसको इम्पॉर्टेंट बिजनेस वैल्यू कंसिडर करते हैं। टेकिंग द लीड, यानी दे फर्स्ट ऑलवेज टेक इनिशिएटिव, हमेशा फर्स्ट वन होते हैं टू टेक एन इनिशिएटिव, लाइक एप्पल और फोर्ड मोटर्स। व्हाट फोर्ड मोटर्स डू, दे बेसिकली इंट्रोड्यूस mass production of cars. They were the first ones, they are the proactive one. So don't be crappy, don't be lazy मत बनो कि भाई देख लेंगे, no, कंटिन्यूसली आप प्रोएक्टिव रहोगे ना तभी आप लोग कुछ कर सकते हो। द थर्ड इज़ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर कोलैबोरेशन। इसका मकसद है कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना स्ट्रॉन्ग रखते हैं ताकि इंफॉर्मेशन ईजिली फ्लो हो सके। द फोर्थ वन इज़ एक्सरसाइज इनोवेटिव फ्रेंडली इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को इनोवेटिव रखो, जो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छा इन्वायरमेंट देंगी, सपोर्ट करेंगी, वो ही एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर प्रोडक्शन मैनेजर है, उसको फाइनेंस मैनेजर बजट नहीं दे रहा सफिशेंट, तो वो कैसे जो है इनोवेशन लाएगा, वो कैसे कोई न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेगा, उसको बजट तो दे दो यार। The sixth one is they are not afraid to experiment. OMG, they are always ready to take risk. रिस्क से डर गए तो आप लोग नहीं कर सकते कुछ, बिकॉज बिजनेस मीन्स रिस्क। रिस्क तो आएगा ही आएगा, बट इट्स डजेंट मीन कि आप जो है ऐसे ही रिस्क लो। कैलकुलेटेड रिस्क इज़ नेसेसरी। दे फाइंड
क्रिएटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम वो जो है बहुत हैवी अमाउंट्स जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में लगाती हैं इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, तभी तो वो क्या कहते हैं उनको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं इतनी ज़्यादा हैवी, तभी तो लोग एम्प्लॉय सीखते हैं, तभी तो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन मिलती है। दे हैव अ लीडरशिप टीम दैट इंस्पायर्स आइडियाज़। उनके पास एक ऐसा लीडर होता है, क्रिएटिव लीडर होता है जो उनको इंस्पायर करता है। दे हैव अ मशीनरी टू फाइन ट्यून क्रिएटिव आइडियाज़। इसका मकसद ये होता है कि बेसिक इनोवेशन रॉ फॉर्म में, ठीक है, रॉ फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना पोटेंशियल आइडिया को टेंजिबल रिजल्ट्स में ही असल बात होती है। क्योंकि समटाइम्स एम्प्लॉयज़ तो टैलेंटेड हैं, बट उन टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ से एक टैलेंटेड वे में एक अच्छा सा प्रोडक्ट निकालना इज़ अ बेसिक थिंग। सो ये इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशंस कर रही होती हैं। दे हैव एन आर्टिस्टिक वर्क प्लेस। आप जब देखोगे ना, हमारी पाकिस्तान में देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशंस डल एंड बोरिंग होती हैं ऑलवेज। कलर पेंट होता है, वाइट होता है, मज़ा नहीं आता यार काम करने में। लेकिन अगर आप लोग देखोगे अब्रॉड कंट्रीज़ में, इन यूएसए, इन रशिया, मैनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, इतने अट्रैक्टिव फुल ऑफ कलर्स होते हैं वहाँ पे, एंड डिफरेंट आर्किटेक्चर, डिफरेंट पेंटिंग्स लगाई जाती हैं ताकि एम्प्लॉयज़ को अच्छा लगे और वो क्रिएटिव बने। दे आर नेवर complacent, दे आर नेवर सेटिस्फाइड। इसका मतलब है वो हमेशा न्यू स्ट्रेटजीज़ के बारे में ढूंढते हैं। वो चाहते हैं कि अटैक करें, जैसे ही हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले हम फ़ौरन अटैक करें। ओके, मैंने अपनी जो है इस इनोवेशन की एक्सप्लेनेशन में एक केस स्टडी ली थी, आईके इनोवेट्स। कैसे आईके ने इनोवेट किया? आईके है क्या? ये एक स्वीडन ऑर्गेनाइजेशन है जो 1943 में इंट्रोड्यूस हुई थी, और इसने डिज़ाइन किए थे क्या, बेसिकली फ़र्नीचर इंट्रोड्यूस किया था। ये हमारी बेस्ट रिटेलर है फ़र्नीचर की, ठीक है, और इन्हों की तकरीबन 350 स्टोर्स हैं अराउंड द 50 कंट्रीज़ विच मेक इट द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ़र्नीचर रिटेलर, OMG लार्जेस्ट वन। और तकरीबन इनका ग्लोबल रेवेन्यू एक्सीड हुआ था 31 बिलियन। OMG, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। सो व्हाट्स द सीक्रेट? उनका क्या सीक्रेट है बिजनेस इनोवेशन? क्यों वो इतने इनोवेटिव हैं, क्यों इतने सक्सेसफुल हैं? नंबर 1 इज़ द कम्युनिकेशन। वो क्या करते हैं कि अपनी जो भी उनकी स्ट्रैटेजीज़ हैं वो उनको एम्प्लॉय से, उनको अपने कस्टमर से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, और वो क्या कह रहे होते हैं, लो प्राइस में गुड क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। द सेकेंड इज़ ओपनेस टू न्यू आइडियाज़ एंड अप्रोचेस टू इनोवेशन। हमेशा न्यू आइडियाज़ को प्रमोट करते हैं, और जब भी इनोवेशन का स्ट्रैटेजी बनती है ना, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट से लोअर लेवल मैनेजमेंट सबको इनकरेज करते हैं बात करने के लिए, ठीक है। यही रीज़न है कि इनोवेशन इनकी सिर्फ प्रोडक्ट में नहीं होती, ओवरऑल हो रही होती है। इट मीन्स या कि उनका जो एडवर्टीज़मेंट है उसमें भी इनोवेशन हो रही है, उनका प्रोसेस है उसमें भी इनोवेशन हो रही है, हर जगह पे इनोवेशन होती है उनकी, जस्ट प्रोडक्ट में नहीं हो रही होती। इसकी एग्जांपल मैं आपको दूं, ऑगमेंटेड रियलिटी इनकी एक ऐप है, ठीक है। अब उससे क्या होता है, सुपर इम्पोज करती है ये 3D मॉडल, यानी जो बंदा कस्टमर जाता है उनसे कोई फर्नीचर लेने, तो वो उनको ये अवेलेबिलिटी देती है कि आप ये ऐप डाउनलोड करो, इसके थ्रू आप 3D मॉडल देख सकते हो, यानी आप जान सकते हो कि ये कैसे आपके जब घर में लगेगा या फर्नीचर सेट होगा तो ये कैसे लगेगा। सो इट्स अ वेरी यूनिक ऐप। द नेक्स्ट इज़ इनोवेशन मैनेजमेंट, यानी ये इतना वेल ऑर्गेनाइज होती है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इनका सिस्टम पूरा वेल इस्टेब्लिश है, मैनेजमेंट को ये इतना अच्छे से मैनेज कर रहे हैं तभी तो ये इतना कामयाब है। व्हाट्स यू कैन स्टिमुलेट इनोवेशन इन योर कंपनी? क्या स्टिमुलेट करता है कंपनी को इनोवेशन करने पे? तो इसके ये रीज़न होते हैं, क्रिएट अ कल्चर ऑफ इनोवेशन। कल्चर, जब तक आप ओवरऑल कल्चर नहीं क्रिएट करोगे तो इनोवेशन नहीं होगी। आप न्यू आइडियाज़ को हर जगह से लो, एज़ यूजुअल छोटी सी स्टाफ है तो उससे भी आप सजेशन लो, ये मत दिखाओ ईगो, OMG आई एम द टॉपर, आई एम ऑन द टॉप लेवल, सो व्हाई आई कैन गेट एनी सजेशन फ्रॉम अ लोअर एम्प्लॉयज़? नो, ये सोच रखोगे देन यू आर ऑलरेडी अ फेलियर, ठीक है। इसीलिए आपको हमेशा क्या करना है, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, इवन कस्टमर्स हो, हर किसी से सजेशन लेनी है। हाउस शुड बी ओपन फॉर ऑल, रूम शुड बी ओपन फॉर इनोवेशन सजेशंस फ्रॉम ऑल ऑफ अस, ओके। एंड आई ऑन इम्पॉर्टेंट क्रिएटिव पीपल, हमेशा जो है आई होती है इम्पॉर्टेंट क्रिएटिव पीपल पे, और जो भी इनोवेशन लानी है तो वो हमेशा रिस्क से बचना नहीं है, रेडी फॉर फेलियर,
कि फेलियर हो सकता है हमें। आई हैवंट फेल, आई जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट डू नॉट वर्क। थॉमस एडिसन ने यही कहा कि मैं फेलियर नहीं हूँ, लेकिन मैंने ऐसे कुछ 10,000 वेज देखे जो काम नहीं कर रहे थे मेरे लिए। सो ये देखें कैसी सोच है कि आप फेलियर नहीं कंसीडर करते ख़ुद को। इसके बाद ये देखें एक यूनिक सी बहुत अच्छी सी एडवर्टिज़मेंट है जो हमारे नॉन स्मोकिंग जब वीक सेलिब्रेट हुआ था ना, उसमें किसी ने ये आर्ट बनाया था और देखिए कितना क्रिएटिव है। ये शो कर रहा है कि डेथ फ्रॉम कार एक्सीडेंट्स जो होते हैं तकरीबन 370 हो रहे होते हैं, एंड डेथ फ्रॉम स्मोकिंग रिलेटेड कॉजेज़ 6027 डेथ्स। OMG, यानी कार एक्सीडेंट से डेंजरस थिंग क्या है, स्मोकिंग। सो इट्स राइट टाइम टू क्विट स्मोकिंग गाइस। तो ये कितना अट्रैक्टिव एंड यूनिक आइडिया था, हमारे दिमाग में तो नहीं आता ये चीज़ कि किस तरीके से देखें इन्होंने पिक्चर कितनी अच्छी बनाई है कि कार के ऊपर जो है स्मोकिंग हो रही है, यानी वो इवन हैवी है, हमारे कार से डेंजरस है। The last slide is why workplace innovation is necessary. If you are not doing it, someone else will do. आपका वेट कोई नहीं करने वाला, कंपनी दूसरी अगर आप नहीं करोगे तो कोई ना कोई इनोवेशन लाएगा ही लाएगा। फॉरवर्ड थिंकिंग हेल्प्स रिटेन टैलेंटेड एम्प्लॉयज़। फॉरवर्ड थिंकिंग रखोगे तो टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ काम करेंगे। स्पेशली मिलेनियल्स को आप देखते हो, वो अप्रिशिएट तब होते हैं जब उनको बोलने का मौका मिले, उनको अपनी आइडियाज़ शेयर करने का मौका मिले। इन्वायरमेंट स्टैगनेंट होगा ना, देन लॉयल एम्प्लॉयज़ भी चले जाएंगे गाइस, ट्रस्ट मी, चले जाएंगे वो कितने भी अगर लॉयल होंगे ना, लेकिन अब आप उनको इंगेजिंग नहीं कर रहे हो, उनको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो तो वो चले जाएंगे। स्टेइंग अहेड इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लाइंट्स, हमेशा स्टे अहेड रहो। क्रिटिकल कस्टमर्स विद चेंजिंग नीड्स, कस्टमर्स बहुत क्रिटिकल होते हैं, उनकी नीड्स का भरोसा नहीं है, वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। सो ट्राई टू मेक योर प्रोडक्ट यूनिक वन ताकि कस्टमर सेटिस्फाई होते रहे। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स विद प्रोएक्टिव माइंड, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स डे बाय डे एक्टिव होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, एंड विद प्रोएक्टिव माइंड है। सो कम ऑन, डोंट वेट फॉर एनीबडी एल्स, स्टार्ट डूइंग इनोवेशन, क्रिएट एन इनोवेटिव एनवायरनमेंट फॉर योर एम्प्लॉयज़। That's it. That's my today's lecture. Thank you so much. I hope you all like my video. So kindly, once again I'm saying, just subscribe my channel to support me, and love you all. Thank you so much.